Hello friend, welcome to the DNG PLC Center. This is आशीष। आज इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल देखेंगे पीएलसी प्रोग्रामिंग के ऊपर। ठीक है, पीएलसी प्रोग्रामिंग के ऊपर अपन एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने अपनी पीएलसी प्रोग्रामिंग के जो फंडामेंटल्स होते हैं उनको रिकैप किया। ठीक है, उनके बारे में देखा कि कैसे कैसे क्या फंडामेंटल्स होते हैं, कैसे वो रीड करते हैं। ठीक है, तो कैसे क्या फंक्शनिंग होती है वो अभी तक अपन ने समझी। अपन ने अभी तक इनपुट और आउटपुट भी देखे कि इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, ये सब अपन ने डिस्कस किया। अभी लास्ट लेक्चर में अपने पास 3 आउटपुट्स थे, तो वहां पे अभी मैंने ओटीई आउटपुट को बेस माना है अपना, कि अभी ओटीई आउटपुट को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, और जो लैच और अनलैच आउटपुट है वो आने वाली जो कोर्सेज हैं, आने वाले जो स्लाइड्स हैं उनमें उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी बेसिकली अपन ने ओटीई को ही कवर किया है, आउटपुट एनर्जाइज जो इंस्ट्रक्शन था उसको ही कवर किया है। तो अभी अपन उसके बेस्ड अपन एग्जांपल लेते हैं और उसको अपने सिमुलेशन, अपने जो सॉफ्टवेयर है, अपन ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि अपन लॉजिक प्रो सिमुलेटर नाम से एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से अपन अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे और उसकी लुकिंग देखेंगे कि अपना जो प्रोग्राम है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, कैसे वर्क करता है, तो सिमुलेशन करवा के देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हियर वी विल डिस्कस अबाउट इनपुट आउटपुट एग्जांपल। ठीक है, ये एग्जांपल अपने सिंपल, अपन स्टार्टिंग से बेसिक से लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अपन सिंपल एक इनपुट ले रहे हैं और एक आउटपुट एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, अपने इनपुट में अपने पास एक पुश बटन है और एक आउटपुट में अपने पास यहाँ पे लाइट है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो इस स्लाइड में जैसे आप देख पा रहे हैं, पुश बटन एंड लाइट डायग्राम एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के बेस बताया गया है कि एग्जांपल कैसे क्या है, उसका एग्जांपल कैसे लिया जाता है। तो सॉरी, ओके, सो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, सो इन दिस एग्जांपल वी हैव ए नॉर्मली ओपन पुश बटन which is connected to a light using a PLC। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में क्या है, अपने पास एक PLC है। ठीक है, और एक अपने पास पुश बटन है और एक अपने पास लाइट है। ठीक है, तो जैसा कि अपन ने पिछली जो लेक्चर्स हैं उनमें अपन ने बात किया था, तो यहाँ पे अपन ने इनपुट इंस्ट्रक्शंस की बात की थी, फील्ड इनपुट डिवाइसेस की बात की थी। ठीक है, तो फील्ड इनपुट डिवाइसेस किससे जुड़े होते हैं, अपने इनपुट मॉड्यूल से। ठीक है, पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल्स के टर्मिनल्स जो होते हैं उनसे अपन अपने पुश बटन्स हो गए, जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और अपने जो आउटपुट मॉड्यूल होता है, पीएलसी का जो आउटपुट मॉड्यूल होता है, उससे अपन किसको कनेक्ट करते हैं, अपने फील्ड आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है, फील्ड आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है आउटपुट मॉड्यूल के साथ, पीएलसी के आउटपुट मॉड्यूल के साथ, और फील्ड इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है अपने इनपुट मॉड्यूल के साथ। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है कि, और अपन जानते ही है पीएलसी के अंदर पावर सप्लाई, प्रोसेसर, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, एनालॉग, डिजिटल। ठीक है, ये मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, और अगर कोई एप्लीकेशंस अपनी छोटी है तो अपन छोटी पीएलसी यूज कर सकते हैं, कम इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स की पीएलसी यूज कर सकते हैं। अगर अपनी एप्लीकेशन लार्ज है, ठीक है, जिसमें अपने 20-25 या मतलब अपनी एप्लीकेशंस के अनुसार इनपुट्स लगे हुए हैं, आउटपुट्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पे अपन अपने जो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, उसमें एक एक्सपेंशन मॉड्यूल लगा के अपन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को की संख्या, टर्मिनल्स की संख्या अपन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अपनी एप्लीकेशन को फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं कि पीएलसी बटन है, ये अपने सिग्नल्स को इनपुट मॉड्यूल में पहुंचाएगा, इनपुट मॉड्यूल अपने सिग्नल्स को आउटपुट मॉड्यूल में पहुंचाएगा थ्रू अपने प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम के माध्यम से। उसके बाद ये जो आउटपुट मॉड्यूल है ये अपने लाइट को ग्लो कर देगा अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के अनुसार अपनी लाइट ग्लो और टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ हो जाएगी, ऑन एंड ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपन लेके चलते हैं
तो यहाँ पे एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन हो गया है अच्छे से। तो अब देखते हैं इनपुट इंस्ट्रक्शन सिग्नल फ्लो, ठीक है, कि उसका सिग्नल कैसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अपने पास इनपुट में अपने पास क्या है, यहाँ पे पुश बटन है एक। स्टेटमेंट देखते हैं पहले क्या कहती है, फील्ड इनपुट डिवाइसेस प्रोवाइड्स द सिग्नल टू इनपुट मॉड्यूल्स with a status of the devices. Example, if it's on or off and using this PLC location within the program reflects the change. ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अपन ने पुश बटन लगाया। ठीक है, पुश बटन ने क्या सिग्नल्स अपने इनपुट मॉड्यूल को दिए, पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल को सिग्नल दिया। सिग्नल्स अपने मेमोरी एड्रेसिंग बिट में फॉरवर्ड हुए। अगर यहाँ से अपन को सिग्नल मिलते हैं तो वो जीरो को क्या कर देगा, वन कंडीशन में कर देगा। ठीक है, यहाँ पे एड्रेसिंग बिट जीरो है, अगर टर्मिनल आपने इसमें लगाया है तो ये हो जाएगा वन। ठीक है, इसमें लगाया है तो ये हो जाएगा वन, अगर आपको आगे से पुश बटन से सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, और अगर सिग्नल नहीं मिल रहे हैं तो वो जीरो ही रहेंगे। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे पुश बटन ने सिग्नल भेजा इनपुट मॉड्यूल और पीएलसी को। ठीक है, पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल को सिग्नल भेजा, पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल ने सिग्नल मेमोरी एड्रेसिंग बिट में देखा। ठीक है, बिट को पहुंचाया एक। ठीक है, मतलब ट्रू कंडीशन है, मतलब सिग्नल आ रहा है तो सिग्नल कैसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में अपना सिग्नल फ्लो होगा। ठीक है, तो अगर एक है तो एक की कंडीशन जो इसमें रहेगी, तो ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है ये हो जाएगा ग्लो। ठीक है, ये मतलब ऑन हो जाएगा, ऑन होते ही अपना जो सिग्नल्स है वो इसके पास आ जाएंगे। इसके पास आता है ये सर्किट कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट होते ही अपना आउटपुट ग्लो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या कह रहा है, फील्ड इनपुट डिवाइसेस प्रोवाइड द एक्टिव condition through the memory addressing bit and memory location bit reflects to the output. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे ही अपना इनपुट, ये जो पुश बटन है, अगर इसको अपन प्रेस करेंगे तो ये जीरो से क्या बन जाएगी, वन। ठीक है, और जैसे अपन इसको छोड़ेंगे, ठीक है, इसको रिलीज कर देंगे। ठीक है, पुश बटन को दबाया, दबाने के बाद छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या होगा, ये जो वन हुई जो कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, वन हुई कंडीशन अपनी जीरो हो जाएगी जब अपना यहाँ से रिलीज कर देंगे, यहाँ से अपन पुश बटन छोड़ देंगे। ठीक है, तब अपना सिग्नल्स आगे नहीं जाएगा। ठीक है, ये ग्लो नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। तो अपन ने यहाँ पे सिग्नल फ्लो देखा। उसके बाद अपन देखते हैं अपना जो एग्जाम्पल में आउटपुट है उसका सिग्नल कैसे फ्लो होगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे अपने पास एक लाइट है एग्जाम्पल के तौर पे। तो लाइट को सिग्नल्स कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो फील्ड अपना आउटपुट डिवाइस है, तो ये अपनी, और ये क्या है अपना सॉफ्टवेयर पार्ट। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पार्ट में जब यहाँ पे अपना सिग्नल आएगा, ठीक है, किसके थ्रू, इनपुट मॉड्यूल के थ्रू। ठीक है, इनपुट डिवाइस के थ्रू यहाँ पे सिग्नल जो आएगा ऑन या ऑफ कंडीशन का, तो वो सिग्नल अपने इसके पास जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन को फ्लो करता हुआ यहाँ पे जाएगा। और अगर अगर मान लो कि अपना सिग्नल्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मतलब ये ऑन है, अगर ये अपना ऑन कंडीशन में है तो ये सिग्नल इसको दे रहा है, तो ये अपना सिग्नल जा रहा है, तो सिग्नल जाएगा तो ये वन हो जाएगा। ठीक है, और सिग्नल नहीं आ रहा तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अवर ऑन एंड ऑफ कंडीशन। ठीक है, ऑन और ऑफ की जो कंडीशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएंगे, मेमोरी एड्रेसिंग बिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, चेंज होते ही क्या होगा, ये जो सिग्नल्स अपने, ये अपने आउटपुट मॉड्यूल के, पीएलसी के जो आउटपुट मॉड्यूल है उसमें जाएगा। उसमें जाने के बाद अपनी जो लाइट है, अगर अपना सिग्नल इसको आ रहा है तो ये ऑन हो जाएगा, और अगर सिग्नल नहीं आ रहा है तो ये ऑफ ऑफ ही रहेगी। ठीक है, तो ऐसे आउटपुट इंस्ट्रक्शंस का जो सिग्नल है फ्लो होता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्जाम्पल लॉजिक स्टोर। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है, तो इसका जो लॉजिक बनेगा, इसका जो प्रोग्राम बनेगा वो कैसे स्टोर होगा। ठीक है, तो ये अपने पास ये डिवाइसेस है। ठीक है, ये टोटल अपना मैकेनिज्म है पूरा। ये अपने पास एक पुश बटन हो गया, अपने पास एक लाइट हो गई, ये अपना एग्जाम्पल हो गया कि भाई एक पुश बटन लिया, एक लाइट ली, इसको मेरे को चलाना है। ठीक है, तो इसको चलाने के लिए अपन ने पीएलसी में कनेक्ट किया पुश बटन को,
इनपुट मॉड्यूल पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल में कनेक्ट किया, उसके बाद इसने सिग्नल दिया अपने पीएलसी को। पीएलसी में जो मेमोरी होती है, तो मेमोरी में अपना जो प्रोग्राम स्टोर होता है, तो प्रोग्राम ये वाला है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो अपना प्रोग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। ऐसे क्यों बनेगा? क्योंकि अपने पास यहाँ पे एक इनपुट है और एक आउटपुट है, ठीक है। तो अपने पास अपन ने एक इनपुट लगा दिया यहाँ पे और एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन लगा दिया, ठीक है। इनकी फंक्शनिंग अपन लास्ट वाले जो अपने लेक्चर हैं उनमें पढ़ ही चुके हैं कि क्या क्या फंक्शनिंग होती है, ठीक है। तो वहां से आप और अंडरस्टैंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल्स आए तो ये जो अपना लॉजिक है ये अपने पीएलसी के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? तो जैसे ही अपन इसको पुश बटन को दबाएंगे तो सिग्नल ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये जो अपना अभी अनहाईलाइट है, ठीक है, अगर ये प्रेस होगा ना, अगर इसके पास सिग्नल पहुंच जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन लाइट हो जाएगी और ग्रीन लाइट यहाँ पे जाएगी और ये अपना आउटपुट भी ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होते ही ये सिग्नल्स आगे फॉरवर्ड करेगा, फॉरवर्ड करते ही आउटपुट मॉड्यूल में सिग्नल आते ही, और जो अपनी लाइट है, जो अपना आउटपुट डिवाइस लगा है, ठीक है, वो ग्लो हो जाएगा, वो ऑन कंडीशन में हो जाएगा। और अगर यहाँ से कोई सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये आगे कोई सिग्नल पास नहीं करेगा, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म होता है स्टोरेज का। तो अब इस लेक्चर में अपन ने इतना ही देखा, ठीक है। तो अब हम ये जो टॉपिक है अपना एक्सआईसी और एक्सआईओ, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी अपन ने जो एग्जांपल लिया था, ओके सॉरी, ठीक है। तो अब ये जो एग्जांपल है अपना, ये अपन सॉफ्टवेयर के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो मैं स्क्रीन अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर पे। ओके, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है लॉजिक प्रो सिमुलेटर, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर में अपन अपना जो पूरा कोर्स है इस सॉफ्टवेयर के बेस्ड ही रहेगा। इसमें अपन एकदम विजुअलाइजेशन करके देखेंगे कि भाई अपना जो प्रोग्राम है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये है अपना एनिमेशन पैनल, ठीक है। इसमें ये यहाँ पे जाके अपन देख सकते हैं बहुत सारी एक्सरसाइज है, जैसे ये सीलो सिमुलेटर है, ट्रैफिक सिमुलेटर है, ठीक है, बैच सिमुलेटर है, यहाँ पे बीसीडी इनपुट आउटपुट सिमुलेटर है, ड्यूअल कंप्रेशर सिमुलेटर है, बोटल लाइन सिमुलेटर है, एलिवेटर जो अपनी लिफ्ट होती है वो सिमुलेटर है। तो यहाँ पे इनका मैकेनिज्म है, ठीक है। ये एकदम ऐसे डिजाइन किया गया है इस सॉफ्टवेयर को कि अगर यहाँ पे आप प्रोग्राम डालोगे तो प्रोग्राम यहाँ पे डालोगे और ये जो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ये जो चलेंगी, यहाँ पे जो आपने प्रोग्राम डाला है वो यहाँ पे शो होगा कि कैसे आपका प्रोग्राम वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अभी अपन ये जैसे डोर सिमुलेशन है, ठीक है। तो अभी अपन सिंपल अपन एग्जांपल लेके चलते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, क्योंकि बिना बेसिक के अपन एडवांस तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। स्टार्टिंग में बेसिक का अपन को फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो मैं इसके पैनल्स के बारे में एक बार बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऐसे दिखता है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। तो इसकी ये फाइल होती है, ठीक है। यहाँ से अपन न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव सेव रंग एज पिक्चर प्रिंट एग्जिट, ठीक है। ये एडिट का होता है, एडिट कट कॉपी पेस्ट, इंसर्ट रंग करनी हो, रंग रंग अपन ने देखी थी ना कि रंग अपन ने डिस्कस किया था अपने लेक्चर में कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको रंग बोलते हैं, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? रेल बोलते हैं, ठीक है, इसको रेल बोलते हैं। तो उसके बाद क्या है, ये अपना सिमुलेटर है, ओके, ये ऐड हो गया, ये सिमुलेशंस हो गए, ये इसकी एक्सरसाइज है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसकी 9 एक्सरसाइज है। ये अपन करके देखेंगे इस कोर्स में, ये पूरा अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इसकी सेटिंग्स है, ये इसकी कॉम है, ठीक है, कम्युनिकेशंस, ये इसकी हेल्प है, ठीक है। तो ये वाला जो आइकन दिख रहा है आपको, ये वाला है न्यू क्रिएट का, ठीक है। न्यू मतलब कोई प्रोग्राम आपको न्यू में जाके क्रिएट करना है तो आप इसके माध्यम से जा सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद ये है, ठीक है, ओपन। कोई फाइल आपने पहले से बनाई हुई है और आपको ओपन करना है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ये इसका सेव कंडीशन है, ठीक है, सेव का आइकन है, ये प्रिंट का आइकन है, ये कॉपी कट का है, ठीक है, ये टेक्स्ट का है, ये अपने डाटा टेबल का है, ठीक है, डाटा टेबल, ठीक है। ये जो डाटा टेबल होती है ये अपनी एड्रेसिंग टेबल होती है, ठीक है। इस टेबल में, डाटा टेबल में हर इनपुट इंस्ट्रक्शंस का, हर आउटपुट इंस्ट्रक्शंस का, जितने भी अपने इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनकी एड्रेसिंग होती है, ठीक है। अब जैसे इनपुट है तो इनपुट की एड्रेसिंग अलग होगी, आउटपुट है तो आउटपुट की एड्रेसिंग अलग होगी,